Hello everyone, welcome to BBCSS University Information Series. So how are you guys? I hope you're fine and doing well. It's Miss Srishti and you are watching official Good and Study Plus Low Class 12th Business Studies. So finally guys, यानी कि BBCSS University Information Series की सीरीज़ में ये एक और नया पार्ट है जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे CCS यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो BBA के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो बीबीए के स्टूडेंट हैं उनका फर्स्ट ईयर के फर्स्ट टाइम के उनके एग्ज़ाम होने हैं, तो उन्हीं के एग्ज़ाम पेपर्स को हम डिस्कस कर रहे थे जिसके अंदर 104 कोड नंबर 104 तक ऑलरेडी मैं सारे जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर हैं मैं उनको ऑलरेडी अपने चैनल पर डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो पहले आप उन्हें देखें, देन आप इसे देखें। तो उनका जो लिंक है वो आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, देन कमेंट सेक्शन के अंदर से जाके आप उसे देख सकते हो, या डायरेक्टली आप मेरे चैनल पर जाके विजिट करके वहाँ से प्लेलिस्ट के अंदर से वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसके अंदर आज हम क्या देखेंगे। जो बीबीए के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर को हम डिस्कस कर रहे थे, और आज हम जो करने वाले हैं वो है हमारा, जिसका कोड है हमारा 105, यानी कि बिजनेस लॉ। ठीक है, अकाउंटिंग का मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो किसका, हमारा बिजनेस लॉ का जो आज हमारा एग्ज़ाम पेपर है। ठीक है, तो जिसको आज हमारी जो वीडियो है टोटली किसके ऊपर बेस्ड है, हमारी बिजनेस लॉ के ऊपर बेस्ड है, जिसका कोड है हमारा 105। और आज का इसका जो सैम्पल पेपर है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। उसको डिस्कस करने से पहले जो यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है, जिस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम पेपर देने हैं, उस पैटर्न को चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब की बार जो एक पैटर्न आएगा वो टोटली चेंज हो चुका है प्रीवियस ईयर से, क्योंकि प्रीवियस ईयर को चेंज कर दिया गया था पैटर्न को ड्यू टू कोविड, क्योंकि कोविड की वजह से जो पैटर्न था वो टोटली चेंज कर दिया गया था। लेकिन जो भी कुछ मॉडिफिकेशन कोविड के दौरान किए गए थे वो सारे जो मॉडिफिकेशन है वो रिमूव कर दिए हैं। ठीक है, तो अब का जो पैटर्न है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो उसके अंदर प्रॉपर हमारे 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। अगर टाइमिंग की बात करें तो आपको 3 आवर मिलेंगे। ठीक है, और जो मार्क्स की बात करें, जो वेटेज की बात करें, वो आपके पर हर सब्जेक्ट की जो वेटेज होगी एग्जाम पेपर की वो आपकी 75 मार्क्स होगी। ठीक है, तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, आपको 3 सेक्शन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। सेक्शन ए के अंदर आपके 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और जो 5 के 5 ही क्या करने होंगे, आपको अटैम्प्ट करने होंगे। पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो हर एक क्वेश्चन की वेटेज जो होगी वो आपकी 3 मार्क्स होगी, यानी कि टोटल कितने होंगे, आपके 15 होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी के अंदर भी आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। 3 के 3 आपको अटैम्प्ट नहीं करें, उनमें से कोई भी अपने 2 बेस्ट को सिलेक्ट करना है, देन उनको अटैम्प्ट करना है। वेटेज की बात करें तो इसमें जो वेटेज होगी 1 क्वेश्चन की जो वेटेज होगी वो आपकी 7.5 मार्क्स होगी। अगर कंप्लीटली देखें तो ये भी कितनी होगी, आपकी 15 मार्क्स की होगी। ठीक है, अब चलते हैं अपनी लास्ट की तरफ। जो आपका लास्ट होगा वो होगा आपका सेक्शन सी। जो हाई वेटेज जिस सेक्शन की है वो आपका सेक्शन सी है, क्योंकि इसके अंदर से ही आपके जो 45 मार्क्स है वो कवर हो रहे होंगे। तो इसके अंदर कितने आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 के 5 आपको अटैम्प्ट नहीं करने। उनमें से कोई भी आपके जो 3 बेस्ट हैं उनको क्या करना है, आपको उनको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर वेटेज की बात करें तो पर क्वेश्चन जो वेटेज होगी वो आपकी 15 मार्क्स होगी, यानी कि अगर ओवरऑल मिलाए तो कितने होगी, आपकी 45 होगी। ठीक है, तो अगर जैसे कि आप देख रहे हो तो सबसे जो हाई वेटेज का जो सेक्शन है वो है आपका, वो क्या है आपका, वो है आपका सेक्शन सी। तो हमेशा कोशिश करना कि आप सेक्शन सी से अटैम्प्ट करो, फिर सेक्शन बी अटैम्प्ट करो, देन सेक्शन ए अटैम्प्ट करो। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से ही सेक्शन ए को अटैम्प्ट करते हो तो आप उसको इतना लाइटली ले लेते हो, और शुरू के जो 2 आवर होते हैं, यानी 2 आवर होते हैं, उनमें आप एकदम फ्रीली होकर वर्क करते हो, फ्रीली होकर एग्जाम लिखते हो, जो कि ये जो है बिल्कुल गलत बात है। आपको फ्रीली एकदम एग्जाम को नहीं लिखना है। आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की। अपने जिस बच्चे ने अपने शुरू के जो 2 आवर हैं उनको प्रॉपरली अच्छे से यूज़ कर लिया, अगर एक भी मिनट है, एक भी सेकंड वेस्ट नहीं की, तो वो जो लास्ट का जो उसका 1 आवर है बहुत अच्छे से जाएगा। और उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि वो जो बच्चा है वो सारे पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएगा, उसका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये कुछ टिप्स थी या फिर कुछ पैटर्न था जो सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो पेपर है वो आएगा और आपको अटैम्प्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, और देखते हैं कि हमारी सीसीएस यूनिवर्सिटी ने हमारा जो प्रीवियस ईयर था, ठीक है,
किस तरह का जो एग्जाम पेपर आया था। ठीक है, तो आज हम क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस लॉ के एग्जाम पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका कोड है हमारा 105। तो ठीक है, पिछली बार कोविड की वजह से जो पैटर्न था वो चेंज हो चुका था, तो उसकी वजह से क्या हमें 1.5 आवर मिला था करने के लिए। जो मार्क्स की बात करें वो आपके 75 मार्क्स थे। इसके अंदर नोट दिया गया है हमें, नोट ऑल द सेक्शन एज पर द इंस्ट्रक्शन। जितने भी सेक्शन है आपको इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्या करना है, उनको अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट है इसका हमारा सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके अंदर नोट दिया गया है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, each question carries 7.5 marks, very short answer is required not exceeding 75 words। ठीक है, तो आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 में से कोई भी आपको 2 का करना है, अटैम्प्ट करना है। और वेटेज की बात करें तो आपके 7.5 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। चलते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ। कि कौन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट है, एनफोर्स होता है किससे, हमारे लॉ के द्वारा। तो आपको क्या करना है, इसको डिस्कस करना है। तो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 में से कोई भी आपको 2 सिलेक्ट करने थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसके अंदर, व्हाट इज एन एग्रीमेंट। की एग्रीमेंट क्या होता है, व्हेन डज इट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, और कब ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो हमारा, व्हाट इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कैसे होती है, हाउ कैन एक्सेप्टेंस इज मेड, और किस तरह से हमारी एक्सेप्टेंस होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट इज कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कि आप परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट से क्या समझते हैं। तो आपको क्या करना है, उसके बारे में डीपली बताना है। डीपली नहीं बताना क्योंकि वो 7.5 मार्क्स है, तो उसकी वेटेज के अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब सेक्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन नंबर बी के अंदर आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके अंदर आपको एक नोट दिया गया है। नोट क्या बोलता है, अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन। तो आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 के 3 अटैम्प्ट नहीं करने, उनमें से कोई भी अपना बेस्ट 1 को क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है। वेटेज की बात करें तो वो है आपकी 15 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है इसके अंदर, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कि इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एंड व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंट फीचर, और आपको इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को भी बताना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, डिफाइन एन अनपेड सेलर्स, व्हाट आर इट्स राइट। कि अनपेड सेलर क्या होता है और उसके क्या राइट होते हैं, उनको क्या करना है, आपको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, डिफाइन द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, आपको उसको अच्छे से डिफाइन करना है, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आते हैं अपने सेक्शन सी की तरफ। इसके अंदर आपको डिटेल्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके अंदर भी एक नोट दिया गया है। तो अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन। तो इन 5 में से कोई भी आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था। अगर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो 22.5 मार्क्स की, यानी कि पर क्वेश्चन की जो वेटेज है वो आपकी 22.5 मार्क्स की है। ओवरऑल देखें तो 45 मार्क्स आपके कहाँ से कवर हो रहे हैं, सेक्शन सी से कवर हो रहे हैं। अब इसके अंदर जो आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है वो है हमारा, एक्सप्लेन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। कि आपका एलएलपी क्या होता है। ठीक है, एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है। डिफाइन एलिजिबिलिटी टू अ पार्टनर एंड रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स। तो क्या करनी है, आपको इसकी एलिजिबिलिटी और रिलेशनशिप को अच्छे से डिफाइन करना है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सप्लेन द एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और उसके एसेंशियल क्या होते हैं, एसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हाउ कैन एन एक्सेप्टेंस बी रिवोक्ड। कि जो एक एक्सेप्टेंस है वो किस तरह से रिवोक्ड हो सकती है और क्या लिमिट्स हैं। ठीक है, एंड देयर एनी लिमिट्स ऑफ टाइम आफ्टर विच एन एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी रिवोक्ड। और कौन कौन सी लिमिट होती है, कौन कौन सी लिमिटेशंस होती हैं जब हमारा जो एक्सेप्टेंस है वो रिवोक्ड नहीं हो पाता। नेक्स्ट की बात चलते हैं। तो इसके अंदर है डिफाइन बेलमेंट। यानी कि जो बेलमेंट है आपको उसको डिफाइन करना है। एंड डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको क्या करना है, आपको अच्छे से डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है इसके अंदर, नो सेलर ऑफ गुड्स कैन। यानी कि इसके अंदर आपको एक कंडीशन दी है और आपको इस कंडीशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। देन उसको क्या करना है, फिर उसके बारे में आपको बताना है कि आप ये इसके अंदर एक नोट दिया गया है, कंडीशन दी गई है, सही है या गलत है। फिर आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है।
नो सेलर ऑफ गुड्स कैन गिव द बायर्स ऑफ गुड्स आ बेटर टाइटल, यानी कि जो कोई भी सेलर, कोई भी नो सेलर ऑफ गुड्स कैन गिव द बायर ऑफ गुड्स आ बेटर टाइटल, की कोई भी सेलर जो है वो किसी भी बायर को जो यानी कि बेटर टाइटल दे सकता है गुड्स का या नहीं दे सकता है, ठीक है। दोज गुड्स दैन व्हाट द हिमसेल्फ पॉजेस, कि वो खुद से पॉजेस कर सकता है नहीं कर सकता। ये आपको एक स्टेटमेंट दिया गया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसको एग्जामाइन करना है, मेंशन करना है वेदर दे आर एनी एक्सेप्टेंस ऑफ दिस रूल्स, कि इसके रूल से कोई भी एक्सेप्टेंस है या नहीं है। तो उसको क्या करना है, आपको एग्जामाइन करना है, इस स्टेटमेंट को बताना है कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एग्जामाइन करना है, इसके बारे में डीपली बताना है आपको, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर लास्ट 13 था। तो हमने देखा प्रॉपर, हमने क्या किया आज को, हमारा जो 105 यानी कि जो बिजनेस लॉ का जो हमारा प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर था उसको हमने डिस्कस किया, देखा किस तरह के जो क्वेश्चन पेपर है वो पूछे गए थे, क्या पैटर्न रहा था हमारे प्रीवियस ईयर में यूनिवर्सिटी का, और इस ईयर में क्या पैटर्न रहेगा, उन सभी को हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ ऐसी टिप्स हैं जो मैं आपके साथ, बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आपको क्या करना है, अपने एग्ज़ाम पेपर जब आपको मिल रहा है तो आपको अपना बिना टाइम वेस्ट किए क्या करना है, आपको अच्छी से सबसे पहले क्या करना है, अपने एग्ज़ाम पेपर को अच्छे से क्या करना है, उसको रीड करना है, ठीक है। रीड करने के बाद आपको उसके हर सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को क्या करना है, उसके अंदर चॉइस करना है, यानी कि चूज करना है अपने बेस्ट वन को, ठीक है। हमेशा उसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना जो आपका एकदम बेस्ट हो, जिसके आप अंदर आप अच्छे से लिख सकते हो, जिसके अंदर आपको पता है कि ये क्वेश्चन जो है आपको किस तरह से अटैम्प्ट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब आपने कोई भी जो सेक्शन है या फिर किसी भी क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड नहीं किया और आप ऐसे ही अटैम्प्ट कर रहे हो, तो उसके अगर इस तरह से करोगे तो आपकी जो मार्क्स कटने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। टिप नंबर सेकंड है कि आपको अपने जो स्टार्टिंग के जो 2 आवर्स हैं उनको क्या करना है, उनको अच्छे से स्पेंड करना है, उनको आपको इनकी एक सेकंड भी आपको वेस्ट नहीं करनी है। जो पूरा फोकस किसके ऊपर रखना है, आपको एग्जाम के ऊपर रखना है, एग्जाम लिखने के ऊपर रखना है, ठीक है। एग्जाम को राइट करना है अच्छे से। ऐसा नहीं है कि आपने जो स्टार्टिंग जो 2 आवर्स हैं उनको आपने वेस्ट कर दिया, देन आप जो लास्ट का 1 आवर बच रहा है उसके अंदर आप पूरा क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो मैंने ऐसे बहुत से बच्चे भी देखे हैं जो ये गलती करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। देन जो हमारी टिप नंबर 3 है वो ये है कि आपको चीटिंग करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की, यानी कि आपको दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उसकी कॉपी में आप ताक झाक कर रहे हो, तो ऐसा नहीं। ये आपके कॉलेज के एग्ज़ाम नहीं है, यानी कि ये आपके कॉलेज के अंदर नहीं हो रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हैं। और तो आपको इस तरह से आप आपको जो सेंटर है दूसरे कॉलेज में जाएगा, दूसरी जगह जाएगा, तो वहाँ के जो टीचर्स है वो बिल्कुल नहीं रहेंगे, तो कोई भी वहाँ पर बिल्कुल भी चीटिंग वगैरह नहीं होगी। तो बिल्कुल भी चीटिंग करने का तो सोचना नहीं है। तो इसलिए क्या करना है, आपको अभी से क्या करना है, पढ़ना स्टार्ट कर देना है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। और आपको कैसे पढ़ना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके ऊपर भी आप जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसी के ऊपर होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस सीरीज़ का, उसको देखना प्लीज़, मत याद से मत भूलना, क्योंकि उसके अंदर मैं आपके साथ टाइम टेबल को डिस्कस करूंगी कि आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए, किस चीज़ को आपको कितनी इंपॉर्टेंस देना चाहिए, किस चीज़ को आपको कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। सो होपफुली गाइज आपको ये वीडियो है पसंद आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you're new on my channel, so don't forget to like, comment and share this video with your friends and colleagues. Also don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. Stay tuned. Bye bye. See you soon in the next video.